बयान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोले विजय चौधरी, किसी धर्म को कोई फायदा नहीं होने वाला। व्यापारी सम्मेलन का हुआ आयोजन, महाजन संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम। सांसद सुनील सोरेन ने व्यापारियों को किया संबोधित। पेयजल स्वच्छता विभाग ने उठाया बड़ा कदम, घर घर अभियान की हुई शुरुआत। पानी की बर्बादी रोकने के लिए की जा रही पहल। उड़नदस्ता टीम ने की बड़ी कार्रवाई, गुटखे की बिक्री रोकने के लिए कई दुकानों पर छापेमारी। गुटखा नहीं बेचने को लेकर दिए गए निर्देश। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ ने उठाया कदम, किया जा रहा निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन। 16 जुलाई को यात्रा मार्गों से सुल्तानगंज होगी रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी का कहना है, हमारी पार्टी या हमारी सरकार किसी भी हालत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले ही लॉ कमीशन ने ये कह दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री ने आगे कहा, इससे किसी धर्म को कोई फायदा नहीं होने वाला। झारखंड के पाकुड़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजापाड़ा स्थित जिला कार्यालय में महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। दुमका लोकसभा के सांसद सुनील सोरेन ने जिले के व्यापारियों को संबोधित किया। सांसद सुनील सोरेन ने बताया कि पूरे देश भर में 1 महीना यानी कि 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल पूरा होने पर जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच और घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। मंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना का जनसंपर्क अभियान चलाया और ये 30 मई से 30 जून तक चलना है। अब पर डे हम लोग का कार्यक्रम इस तरह चलते रहता है। उसी के निमित्त आज जो है प्रदेश से जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा पानी की बर्बादी को रोकने के लिए घर घर अभियान की शुरुआत शनिवार से की गई। इसमें क्षेत्र के जिला परिषद मुखिया और पंचायत समिति सदस्य अपनी सहभागिता निभाते नजर आए। विगत दिनों इलाके में जिले के उपायुक्त के द्वारा जनता दरबार लगाया गया था, जहां पाइपलाइन में लीकेज की समस्या को उठाया गया और अब इसे दुरुस्त भी किया जा रहा है। लेकिन इलाके में कई घरों से पानी की बर्बादी की भी शिकायत मिली, जिस पर घर घर माइकिंग के माध्यम से लोगों को पानी बचाने को लेकर जागरूक किया गया। पानी की बर्बादी हो रही है, इस संबंध में निर्णय लिया गया था कि जागरूकता पहले रथ निकाला जाएगा, जिससे आम जनता को सूचित किया जाए कि पानी बर्बादी ना करें, ताकि रोड में उतना पानी बहता हुआ जो दिखता है उसका नहीं होता। इसलिए उसको रोकने के लिए दिया गया है। एवं साथ में ये भी कहना है, जो अवैध कनेक्शन लिए हैं तो आने वाले दिन में हर जोन वाइज कैंप लगेगा, उसमें वो अपना वैध करा लें और साथ ही जिनका मोटर लगाए हैं या ये लगाए हैं मोटर लगाए हैं, वो भी अपना मोटर खोल लें, ताकि अगर बाद में जागरूकता के बाद जब अगर बाई चांस औचक निरीक्षण होता है तो उसमें पकड़ाने में फिर वो कार्रवाई। देखिए, विगत दिनों उपायुक्त का जनता दरबार लगा था और उपायुक्त महोदया ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी, जिसके आलोक में आज पेयजल और स्वच्छता विभाग के एसडीओ श्री अनुज सिन्हा जी हमारे बीच हैं और जेई आकाश जी हमारे बीच हैं और सारे हमारे मुखिया पंचायत समिति सदस्य सारे लोग हम लोग बीच में हैं और हम लोग घर घर जाकर ये पहला माइकिंग है कि हम लोग जाकर लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसा देखा जा रहा है कि लोग पानी का नल को छोड़ देते हैं, चाहे किसी के घर में नल नहीं लगाए हैं, चाहे गाड़ी को धो रहे हैं। जमशेदपुर में विशेष पदाधिकारी के आदेश पर उड़नदस्ता टीम द्वारा प्रतिबंधित गुटखा की बिक्री को रोकने के लिए शहर की तमाम दुकानों में छापेमारी की गई। खास तौर से स्कूलों और कॉलेजों के आसपास विशेष रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके छुपाए तरीकों से गुटखे की बिक्री की जा रही है। शनिवार को विभाग की टीम ने कदमा और साकची इलाके में यह छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में गुटखा जब्त किया। साथ ही संबंधित दुकानदारों से फाइन वसूला और आगे गुटखा नहीं बेचने को लेकर निर्देश भी दिए। पदाधिकारी के आदेश पर में गुटखा का छापामारी चल रहा है। माल का जो कीमत है ये बताना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम लोग कदमा में छापामारी करके अभी साक्षी में आए हैं, साक्षी में मार रहे हैं छापा भी और जगहों पे जाएंगे।
जमशेदपुर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन के पावन महीने में बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से निशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 16 जुलाई को यात्रा मानगो से सुल्तानगंज के लिए रवाना होगी। संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयोजन में हर साल केवल मानगो के ही श्रद्धालु जाया करते थे, लेकिन इस साल सोनारी और कादमा के भी कांवड़िए निशुल्क कांवड़ यात्रा में शामिल रहेंगे। सावन के माह में प्रत्येक वर्ष बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 4 जुलाई को सावन का माह आरंभ हो रहा है। 16 जुलाई को बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से 1000 लोगों को सुल्तानगंज से देवघर कांवड़ यात्रा में ले जाने का कार्य किया जाएगा। इस बार कांवड़ यात्रा की यह विशेषता है कि इस बार सोनारी और कदमा के लोगों को भी कांवड़ यात्रा में ले जाने। आदिवासी सेंगल अभियान के तत्वाधान में आगामी 30 जून को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन किया जाएगा। आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष साल खान मुर्मू ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासियों की पहचान प्रकृति से है और बाकी किसी भी धर्म या जाति से ये अलग है। इनकी पहचान सरना धर्म है और इसलिए लगातार सरना धर्म कोड को लागू किए जाने की मांग को लेकर इन आंदोलन जारी है। ये धार्मिक आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना पड़ेगा और आदिवासी सेंगल अभियान ने भारत बंद किया 15 जून 2023 को। 5 राज्य के 50 जगहों पर रेल और रोड चक्का जाम हुआ है। अभी 30 जून को हम लोग कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी 2023 में सरना धर्म कोड 2 तो 2024 में भारत के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। दुमका जिले के उप विकास आयुक्त अभिजीत कुमार सिन्हा ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मसलिया प्रखंड के सुदूरवर्ती और पहाड़ों में बसे गांव का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए निदान की पहल की। आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के उप विकास आयुक्त ने मसलिया प्रखंड के भालका गाँव पहुंचकर लोगों के सड़क, बिजली, आंगनबाड़ी केंद्र आदि समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही उपस्थित विभाग के अधिकारियों को समस्या का निदान करने के लिए गाँव का सर्वे कर इनका निर्देश भी दिए। जनता से बातचीत करने का एक कार्यक्रम था। दूर दराज के इलाकों में पूरे दुमका जिला में एक कार्यक्रम चल रहा है ताकि अलग अलग इलाकों में जहाँ प्रशासन का अभी तक पहुँच कम रहा है वहाँ पे कैसे हम लोग इस कमी को दूर कर सकते हैं और कैसी जो जनता की समस्याएं हैं और बहुत इसमें चीज़ें सामने आई हैं और एक एक चीज़ों को हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं सबका इसमें निपटारा किया जा सके, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, रोड का हो, पेंशन का हो, राशन का हो। और यही हमारा लक्ष्य है कि जितनी भी समस्याएं संभव हो सभी समस्याओं को सॉल्व करना शायद हमारा संभव नहीं हो, लेकिन जितना भी संभव हो। जमशेदपुर में शनिवार को नेशनल हॉकर फेडरेशन के स्ट्रीट वेंडर कार्यशाला का आयोजन किया, जहां मानगो नगर पालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नेशनल हॉकर फेडरेशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अनीता दास भी मौजूद रहीं। जनरल सेक्रेटरी अनीता दास ने उजारीकरण की प्रक्रिया को कानून के खिलाफ बताया, साथ ही अविलंब वेंडिंग जोन में बसाने की भी मांग की। उन्होंने रांची के वेंडिंग जोन के संघर्ष और आंदोलन को साझा किया। इस दौरान वहीं फेडरेशन के सदस्य उत्तम चक्रवर्ती ने बताया, आज पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता 2014 कानून का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि 2 मई 2023 को नगर निगम के टाउन वेंडिंग कमेटी के बैठक में 6 सदस्यीय टीम वेंडिंग जोन चिन्हित करने के लिए बनाई गई, पर अभी तक एक भी वेंडिंग जोन चिन्हित नहीं किए गए। हमारी जो टीम है रांची में काम कर रहे, पूरा झारखंड में काम कर रहे हैं। हम लोग आए हैं आज मानगो में जो फुटपाथ दुकानदारों को उजारीकरण के विषय में यहाँ पे हम लोग मीटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरीका से 2014 में फुटपाथ दुकानदारों की कानून बना हुआ है और उन कानून के तहत पे झारखंड सरकार 2017 में एक स्कीम बनाया है कि फुटपाथ दुकानदारों की उजारीकरण ना किया जाए और जहां पे फुटपाथ दुकानदारों के अगर हटाया भी जाए तो सरकार उनको व्यवस्था देने के बाद ही उनको हटाया जाए। इसके बीच में फुटपाथ दुकानदारों को आई कार्ड, भेंडा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया जाए और फुटपाथ दुकानदारों को बसाने का काम करे। जिस तरह से उन्हें बिना बसाए उनको उजाड़ दिया गया, जिससे 500 कम से कम दुकानदार जो अभी सीलिंग कर दिया जा रहा है, 500 दुकानदार रोजगार से वंचित हो जाएंगे, जिससे 2500 उनके जो परिवार के लोग मिलाकर वे भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। और
टाउन बिल्डिंग कमेटी की हम लोगों की मीटिंग हुई, नगर निगम में 6 सदस्यीय कमेटी बनी, लेकिन चिन्हित करने के लिए सिर्फ खानापूर्ति की गई। चाईबासा में सीआरपीएफ 147 बटालियन के जवान के खिलाफ नाबालिग बच्ची के कमरे में गलत नियत से घुसने पर उसके खिलाफ परिवार वालों ने मुफस्सिल थाना में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके पहले ग्रामीणों ने गुरुवार को जोजोहातू कैंप का घेराव भी किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नाबालिग बच्ची से सीडब्ल्यूसी और पुलिस पदाधिकारियों ने जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक जोजोहातू गांव में बच्ची अपने मामा के घर पर रहती है। बच्ची मामा के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया कि गुरुवार की रात को उनकी भांजी अपने कमरे में सो रही थी। रात के लगभग 12 बजे घर के अंदर किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो लोग जाग गए। कमरे का दरवाजा खोला तो वहां जवान को छुपा पाया। जवान ने उनके साथ हाथापाई की और वहां से वो कैंप की ओर भाग निकला। जमशेदपुर जुबली पार्क के जयंती सरोवर में आज दूसरे दिन भी हजारों मछलियां मरी पाई गई। पिछले कई दिनों से जयंती सरोवर में मछली का मरना जारी है। हाल की मछलियां क्यों मर रही हैं, इसका स्पष्ट जवाब कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक नहीं दिया गया, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि मछली को संरक्षित करने के लिए चूना और केमिकल मिलाकर पानी में छोड़ा गया था। इसकी वजह से शायद मछलियां मर रही हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। जमशेदपुर के परसुडी थाना पुलिस ने चोरी की नियत से छिपाकर रखे 7 मवेशियों को जब्त कर गौशाला में भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुरसीडा थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ मवेशियों को मकदमपुर में छुपाकर रखा गया है। इस सूचना के सत्यापन पर पहुंचने पर पाया गया कि मवेशियों ने बछड़े भी शामिल हैं, जिन्हें छुपा कर रखा जा रहा था। पूछताछ करने पर किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन सभी लावारिस मवेशियों को बरामद कर उन्हें गौशाला भेजने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर कि मवेशियों को तस्करी के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि भनक लगते ही तस्कर वहां से भाग निकले। चोरी के गाय को अज्ञात चोरों के द्वारा छुपा करके रखा गया है, जिसके सत्यापन में पहुंचने पर पाया गया कि कुछ गायें लावारिस हालत में बंधी हुई थी, जिसका कोई भी दावेदार सामने नहीं आया। उनमें से 7 गायों को एवं बछड़ों को बरामद कर गौशाला में। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।